लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स, कौन कौन से प्रेसिपिटेट्स हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। लास्ट टाइम ये स्टडी किया था, सबने अगर याद कर लिया है तो मैंने क्वेश्चन दिया था करने को, एक बार मैं उसी टाइप का क्वेश्चन सेम लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। Rb2CO3 Na3PO4 NH4 whole twice SO3 NH4OH HgCN2 Na2S K2O CSOH BaCO3। चलो इसमें बताना तुम्हें कौन सा प्रेसिपिटेट है, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए प्रेसिपिटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए प्रेसिपिटेट। इसमें से आंसर निकालेंगे, गलत नहीं बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितने प्रेसिपिटेट है ये बताना तुम्हें। सर ऑल आर प्रेसिपिटेट। ऑल आर प्रेसिपिटेट सही है। किसने बोला आंसर ये? सर प्रथम। प्रथम पढ़ाया सारा जो मैंने पढ़ाया था। यस प्रेसिपिटेट सर। हाँ ये रुबीडियम फर्स्ट वाला या फिर पीबी? रुबीडियम Rb2CO3। ओके सर। BaCO3 is the only precipitate। किसने बोला आंसर? रितिका। रितिका BaCO3 is the only precipitate। चलिए देखते हैं। सर 2 प्रेसिपिटेट है। कौन कौन से? Rb2CO3 एंड BaCO3। चलो Rb2CO3 और BaCO3। सर CSOH भी तो होगा। आप ध्यान देंगे इधर, देखिए पहले तो अल्कली मेटल्स वाले तो कभी प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकते, सही ना। अल्कली मेटल्स वाले तो कभी प्रेसिपिटेट होंगे ही नहीं। मैंने क्या लिखा था? प्रेसिपिटेट एक्सेप्शन सॉल्युबल वाले थे। एक्सेप्शन क्या थे? सॉल्युबल वाले थे। तो ये तो मैंने उल्टा बोल। प्रथम तू सोच के आंसर दिएगा, मैंने बोला था तो पढ़ना है पहले। सॉरी सर, ऑल सॉल्युबल सर। ऑल सॉल्युबल होंगे सर। ऑल सॉल्युबल है। इसमें से ध्यान देंगे, पहले तो अल्कली मेटल्स वाला हटा देंगे डायरेक्ट देखते ही, अमोनियम और अल्कली हटा देंगे। अब BaCO3 क्या होगा? BaCO3 क्या होगा? प्रेसिपिटेट की सॉल्युबल? सर सॉल्युबल नहीं सर, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट। मैंने क्या लिखा इसमें? अमोनियम और फर्स्ट ए सिर्फ क्या होंगे? अमोनियम और फर्स्ट ए क्या होंगे? अमोनियम फर्स्ट ए और FeCO4 सॉल्युबल होंगे, बाकी सारे प्रेसिपिटेट थे ना। बाकी सारे क्या थे? प्रेसिपिटेट। तो इसमें जितने मैंने दिए हैं BaCO3 प्रेसिपिटेट है, BaCO3 क्या है? प्रेसिपिटेट है। और बाकी सारे क्या हैं? दिस इज द ओनली प्रेसिपिटेट, ये चेक करेंगे एक बार। और बाकी सब सॉल्युबल। 9 में से सिर्फ एक प्रेसिपिटेट है, बाकी सब सॉल्युबल होंगे। नहीं क्लियर हुआ? इसीलिए वो क्वेश्चन करवाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पता होना चाहिए सबको। ये सब सॉल्युबल है, अल्कली और अल्कलाइन। अल्कली देखते ही, अमोनियम देखते ही सब सॉल्युबल। अल्कली अमोनियम देखते ही सब सॉल्युबल। राइट हैंड साइड पे मैंने क्या लिखे थे? सॉल्युबल वाले। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या थे? ऑल प्रेसिपिटेट। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे प्रेसिपिटेट, राइट हैंड साइड पे क्या थे? ऑल सॉल्युबल। अभी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर।
Yes, sir. ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो इसमें बताना है, इसमें बताना है इसमें से कौन से वाटर इनसॉल्युबल होंगे। वाटर इनसॉल्युबल यानी इसमें कौन से प्रेसिपिटेट है। सर AgF सॉल्युबल है, बाकी सारे प्रेसिपिटेट। AgF को छोड़ के सारे प्रेसिपिटेट है। Yes, एजी sir. AgF को छोड़ के सारे AgF प्रेसिपिटेट। एजीएफ को छोड़कर सारे प्रेसिपिटेट है। यस सर। एजीएफ को छोड़कर के सारे प्रेसिपिटेट है। किसी को कोई डाउट? किसने आंसर दिया है? सर सुधांशु। और अच्छे सुधांशु। एजीएफ को छोड़कर सारे सॉल्युबल हैं और सारे प्रेसिपिटेट है। एजीएफ सिर्फ क्या होगा? सॉल्युबल। अब ध्यान देना, साइनाइड चेक करना है। अगर साइनाइड चेक करना है तो मैंने क्या लिखवाया था? S2- Cn-। याद आ गया कि नहीं? इसके हमेशा प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसके हमेशा प्रेसिपिटेट बनते हैं। कब नहीं बनते प्रेसिपिटेट? अगर एमोनियम फर्स्ट आयन एमोनियम में है या फिर अल्कली मेटल्स हैं, एमोनियम है, अल्कली मेटल्स हैं या HgCl2। याद आ गया? ये सिर्फ सॉल्युबल होंगे। याद आया कि नहीं? ये नहीं समझ आया? उससे ध्यान रखेंगे सारा। होंगे हाँ सर, इसमें अल्कलाइन भी तो होंगे। आवाज नहीं आ रही। कौन? चेतन बोल रहा है क्या? सर सुधांशु। हाँ क्या बोला है? सर इसमें S2- और Cl- में अल्कलाइन मेटल भी तो आएंगे सर। S2- में हाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं। एल्कली मेटल्स एल्कलाइन दोनों एम लिख दिया ना। एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों है। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों है। एम लिखा है ना, दोनों है इसमें। ओके सर। अच्छा अब ये बता दिया मैंने। अब Cl चेक करना है तो Cl- Br- I- थे कि नहीं? ये Cl- Br- I-। इसमें मैंने क्या बोला था? इसमें क्या बोला था? ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट आज भी क्यों होंगे एक दो पागल। याद आ गया कि नहीं? आज भी क्यों होंगे एक दो पागल। तो वो क्या थे? वो क्या थे? प्रेसिपिटेट। आज में Ag+ आ गया तो ये प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब फ्लोराइड्स कहाँ पे थे? सबसे ऊपर, सही ना? फ्री मैजिक पागल सरकार का, तो उसमें Ag तो नहीं आया। फ्री मैजिक पागल सरकार का, याद आ गया कि नहीं? ये तो उसमें ध्यान देंगे
कि उसमें क्या थे, सब सॉल्युबल थे, ऑल फ्लोराइड सॉल्युबल एक्सेप्ट कौन से, कुछ छोड़ के थे। तो AgF तो उसमें सॉल्युबल था। अब उसके बाद एसिड रेट्स, एसिड रेट में क्या था, एसिड रेट में क्या बोला था मैंने, नहीं ऐसा आज क्यों होगा, नहीं ऐसा आज क्यों होगा, ध्यान आ गया कि नहीं है। तो ऐसा आज, उस साइड क्या थे, सारे प्रेसिपिटेट थे, आज में आ गया ये। उसके बाद Ag2C2O4, ये पहले सबसे स्टार्टिंग में ये बताया था जो मैंने, कार्बोनेट के साथ C2O4, तो ये तो प्रेसिपिटेट है ही, उसमें तो सारे प्रेसिपिटेट थे ही थे, सिर्फ कौन से थे, एमोनियम था फर्स्ट, अल्कली मेटल्स था, एमोनियम था फर्स्ट, अल्कली मेटल्स थे, और FeC2O4, वो सिर्फ क्या थे, सॉल्युबल, बाकी सबका प्रेसिपिटेट। Ag2SO4 सल्फेट में, सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल, याद आएगा ना, सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल, बाकी सारे क्या होंगे, प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेट। AgNO2, AgNO2 कहाँ था, नहीं ऐसा आज क्यों होगा, आज आ गया, तो ये क्या था, सारे सॉल्युबल थे, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Ag2S2O3, Ag2S2O3, इसमें क्या होगा, था सल्फेट, था सल्फेट बताया था ना सबसे लास्ट में, था सल्फेट, आज भी क्यों नहीं होंगे एक दो बाराती पागल, याद आ गया कि नहीं, था सल्फेट था ना, आज आ गया, उसमें आज आ गया, तो ये प्रेसिपिटेट है। Ag2CrO4, इसका तो मैंने बोला रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है Ag2CrO4। क्रोध में आज होंगे, बताया था ना ये, क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल, ये भी बताया था इसमें। Ag3PO4, Ag3 फॉस्फेट, फॉस्फेट कहाँ पे आया था, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली लाइन में, क्या था उसमें, एमोनियम फर्स्ट A और FeC2O4, एमोनियम अल्कली और FeC2O4, ध्यान आ गया कि नहीं है। AgBr, ये तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस जो था, वो कौन से थे, वो क्या थे उसमें, आज भी क्यों होंगे एक दो आज भी क्यों होंगे एक दो पागल, सही ना, और तो उसमें आ जाएगा ये। और Ag2SO3 सल्फाइड्स स्टार्टिंग में था, एमोनियम फर्स्ट A सिर्फ क्या थे, सॉल्युबल, एमोनियम फर्स्ट A और FeC2O4 सॉल्युबल, बाकी सारे क्या होंगे, प्रेसिपिटेट, तो ये इसलिए प्रेसिपिटेट बन गया। तो इसमें AgF सॉल्युबल है, बाकी सारे प्रेसिपिटेट, AgF सॉल्युबल, बाकी सारे प्रेसिपिटेट। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी इसकी, वो इसलिए टिप्स पे होना चाहिए पूरा, तब जाके ऐसे सोच पाओगे, नहीं तो टफ हो जाएगा याद करना। और ये 12th वाले बच्चों से पूछना कि कई बार रिएक्शन, 10th वाले बच्चे भी इवन रिएक्शन लिखते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा प्रेसिपिटेट है, कौन सा फिल्ट्रेट है। तो ये प्रेसिपिटेट मैंने सारे बता दिए हैं, प्रेसिपिटेट सारे बता दिए हैं, फिल्ट्रेट मतलब आयंस की फॉर्म में मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लूंगा, लेकिन ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। 2 क्वेश्चन ले लिए इसके। अब एक क्वेश्चन है इस, हाँ बोलो सर, जब कोई कंपाउंड सॉल्युबल होता है तो रिएक्शन नहीं होती ना? नहीं, सॉल्युबल होगा तो ही वो रिएक्शन करेगा, सॉल्युबल है ओके तभी। सर। अगर मान लो कोई मैंने पत्थर डाल दिया पानी में, जो पत्थर तो जाके नीचे बैठ जाएगा, समझे कि नहीं, पत्थर तो वो रिएक्शन थोड़ी करेगा पानी के अंदर। फिर सॉल्युबल का मतलब मैं बता देता हूँ, ओके एक बार सर। ध्यान देंगे, एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान देंगे। जो प्रेसिपिटेट होगा वो तो सॉलिड होगा, सॉलिड है तो नीचे जाके बैठ जाएगा, या तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालू, स्ट्रॉन्ग बेस डालू, तो जाके कुछ रिएक्शन होगी उसमें। ध्यान देंगे, एक बार मैं बता देता हूँ इसका मतलब। जैसे मान लो AgCl है, ध्यान देना इधर, ये सारा 10th का काम है, ध्यान देना। AgCl है और NaCl है, ये तो देखते ही तुम बोल दोगे इसमें से कौन सा प्रेसिपिटेट है, कौन सा सॉल्युबल है। AgCl precipitate. AgCl precipitate। सोडियम देखते ही सॉल्युबल, अल्कली मेटल्स वाले तो क्या होते हैं, सब होते हैं ना सॉल्युबल। नहीं समझ आ रही बात? हाँ भाई सर। ये सब 10th का ही काम है, 10th में पता होना चाहिए। जैसे पानी है, देखो ध्यान देंगे, पानी के अंदर चेक करेंगे सारी रिएक्शंस। पानी में डाल दिया मैंने NaCl को, पानी में डाला NaCl को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, ये Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव, Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। Na+ इधर होगा पानी के और Cl नेगेटिव इधर, इस तरीके से पानी में सॉल्युबल होगा। नमक जो है पानी में डालते ही KCl है, NaCl है, पानी में डालते ही Na+ अलग, Cl- अलग, इस तरह से दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं AgCl को डालूंगा पानी में, इसको डाल दिया पानी में, तो ये तो जाके क्या होगा, नीचे जाके इधर बैठ जाएगा, ये AgCl बैठ गया नीचे। या सॉल्युबल होगा भी ना बहुत थोड़ा सा, मतलब अगर मैंने 10 मोल डाला उसमें 0.01 मोल, इस तरह से
वो टूटेगा बस आयंस के अंदर 0.01 मोल Ag प्लस और Cl में, अदरवाइज ये सॉलिड है, नीचे आके बैठ जाएगा। AgCl बहुत हल्का सा सॉल्युबल होता है, AgBr और कम सॉल्युबल, AgI तो बिल्कुल नीचे बैठेगा, इसका तो टूटेगा ही नहीं आयंस के अंदर। जो आयंस में टूट रहा है मींस वो सॉल्युबल है पानी के अंदर, समझ गए कि नहीं? क्योंकि Na+ को मैंने पहले भी बताया हुआ है, Na+ को कौन घेर लेगा? H2O बताया हुआ ना पहले, चारों तरफ से वाटर घेर लेगा इसको। Na+ और Cl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कम कर देगा पानी, और उसके बाद Na+ के साथ H+ इंटरेक्ट करेंगे, Cl- के साथ पानी के ऊंचाई से इंटरेक्ट करेंगे, इस तरह से। यहाँ Cl- होगा, इधर यहाँ Cl- होगा। Na ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे Cl- लिखना, उल्टा लिख देना एक बार इसको। यहाँ आ जाएगा Na+, यहाँ पे Na+, ये इंटरेक्शन होगी Cl-, यहाँ आ गया Cl-, सही ना? ये इंटरेक्शन हो जाएगी इसके साथ, H के साथ, और Na+ की इंटरेक्शन किसके साथ होगी? O के साथ। इस तरह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे Na+ और Cl- के बीच में, इस तरह से पानी में सॉल्युबल होगा ये। AgCl जो है ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होगा, मतलब अगर तुमने 1000 मोल डाले हैं तो 1000 में से शायद 1 मोल टूट जाए बस Ag+ और Cl- में, बाकी सारा सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठेगा। AgBr 1000 डाले हैं तो इसमें अगर 2 टूटे हैं तो इसमें 1 ही टूटेगा, AgI में कोई भी नहीं टूटेगा, ये बिल्कुल सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा नीचे आके, येलो कलर का नीचे आके प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा। ये पेल येलो होता है, लाइट येलो, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है AgCl का व्हाइट कलर का। इनका भी रीजन होता है पोलराइजेशन के बेस पे है, केमिकल बॉन्डिंग में पोलराइजेशन के बेस पे है ये कलर जो आ रहे हैं, वो बाद में पड़ेंगे कलर ऑफ बाइंडिंग कंपाउंड्स। तो अभी इसको छोड़ देंगे यहाँ पे AgCl, AgBr, AgI। समझ आया? कोई चीज सॉल्युबल है तो कैसे एग्जिस्ट करेगी पानी के अंदर, और कोई चीज नहीं है सॉल्युबल तो कैसे एग्जिस्ट करेगी? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हाँ, अब एक बार ध्यान देंगे। अब एक चीज ध्यान देंगे, कौन सी रिएक्शन, मैं अगर जैसे कोई क्वेश्चन दे दूं तुम्हें और मैं पूछूं कि कौन सी रिएक्शन इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो ये भी 10th क्लास का पहला चैप्टर है, केमिकल इक्वेशंस। 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशंस। तो एक बार ध्यान देंगे इसमें, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी AgNO3 plus KCl gives AgCl plus KNO3। दूसरी रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पे BAS plus ZnSO4 gives BSO4 plus ZnS। तीसरी रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पे PbNO3 whole twice plus NaCl gives PbCl2 plus NaNO3 plus NaNO3। नेक्स्ट रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पे KCl plus NaNO3 gives KNO3 plus NaCl। अब तुमसे पूछा यहाँ पे कि कौन सी, पानी के अंदर हो रहा है सब कुछ प्रोसेस ये, तो तुमसे पूछा कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, चेक करेंगे। फर्स्ट नहीं होगी। लास्ट नहीं होगी। लास्ट वाली होगी बस। सोच के आंसर देखें, गलत नहीं होना चाहिए आंसर। फर्स्ट सर बस फर्स्ट नहीं होगी। प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। सर लास्ट वाले में होगी। लास्ट वाली होगी बस। कौन सी होगी? सर लास्ट वाली। लास्ट वाली होगी कि नहीं होगी, क्या बोला है? होगी। सर होगी। लास्ट वाली कौन बोल रहा है ये? सर ऋतिका। सर सुधांशु। लास्ट वाली। चलो, और किसी ने बोला ये? सर सुधांशु। कौन? सुधांशु। यस सर। लास्ट वाली होगी कि नहीं होगी? सर होगी। होगी। देखो, लास्ट वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी रिएक्शन, सिर्फ लास्ट वाली है जो देखते ही बोल सकते हैं नहीं होगी। लास्ट वाली देखते ही बोल सकते हैं कि होगी कि नहीं होगी। रीजन देखो इधर,
ये सब एक्वस फॉर्म में, पहले ही ध्यान रखना। KCl है, NaNO3 है, ये अल्कली मेटल का क्लोराइड, ये भी अल्कली मेटल का नाइट्रेट। नाइट्रेट तो वैसे भी पानी में सारे सॉल्युबल होते हैं, ध्यान देना इधर। ये टूटा, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये टूटा K प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, पानी में ऐसे टूट जाएगा। ये NaNO3 भी टूट जाएगा पानी में, Na प्लस प्लस NO3 नेगेटिव, ये भी टूट जाएगा पानी में। KNO3 अल्कली मेटल का नाइट्रेट है, नाइट्रेट वैसे भी सब सॉल्युबल होते हैं, K प्लस और NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। NaCl भी टूट जाएगा पानी में, Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। देखो सब कैंसिल हो गया कि नहीं इसमें, देखो K प्लस से K प्लस कैंसिल, सब कैंसिल हो रहा है। Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, Cl माइनस और Na3 माइनस से NO3 माइनस। बिफोर एंड आफ्टर आयन सेम मिल रहे हैं ना, बिल्कुल। पानी के अंदर सब एक जैसे आयंस होंगे कि नहीं? नहीं समझ आ रही बात? बिफोर एंड आफ्टर सेम आयंस आर ऑब्टेन्ड, इन दैट केस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। वो तो ये ऐसे ही रहेगा ना इसी फॉर्म में, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। नहीं क्लियर हुआ ये? हो गया सर। तो थोड़ा सोच के देना आंसर, ध्यान देना इस चीज का। अब नेक्स्ट ऊपर वाला केस देखेंगे, PbNO3 और ट्वाइस नाइट्रेट है। किसी और को आंसर बोलना है अब? सर ये तीनों होगी। होगी, किसने दिया आंसर? सर वंशिका। वंशिका, हाँ क्यों होंगी तीनों? सर क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेट है, BaSO4 भी प्रेसिपिटेट है और PbCl2 भी प्रेसिपिटेट है। परफेक्ट आंसर बिल्कुल, बस एक हल्की सी गलती की है, नहीं तो परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। देखो नाइट्रेट सब सॉल्युबल, ये तो आयन की फॉर्म में है, Pb2 प्लस 2NO3 नेगेटिव आयन की फॉर्म में। NaCl Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में। PbCl2 क्लोराइड के बताओ Pb क्या होगा, प्रेसिपिटेट की सॉल्युबल? Precipitate. क्लोराइड में मैंने क्या बोला था, Cl माइनस Br माइनस I माइनस। उसमें क्या बोला था मैंने, क्या याद करवाया था उसमें? आज भी क्यों होंगे एक दो पागल, याद आ गया कि नहीं? हाँ, एक दो पागल, पागल में Pb2 प्लस आ गया, Pb2 प्लस मींस PbCl2 का प्रेसिपिटेट या PbI2 का प्रेसिपिटेट या PbBr2 का। अगर इसके बारे में एक लाइन याद रख सकते हो तो याद कर लेना, इसके PbCl2 के बारे में स्पेशली। PbCl2 जो है हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई एडवांस के अंदर और नीट में। जेई एडवांस में तो 4 या 5 बार पूछा हुआ है और नीट में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। PbCl2 सॉल्युबल कहाँ होता है? हॉट वाटर में। इसका एक्सपेरिमेंट जब स्कूल में करते हैं ना, तो गर्मियों में तो ये सॉल्युबल हो जाता है, और जब विंटर में करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, व्हाइट कलर के। पता लग गया मैंने क्या बोला है? गर्मियों में ये क्या होगा, सॉल्युबल, और विंटर में एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल में, तो विंटर में करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो इसलिए ये प्रेसिपिटेट है। क्लियर? इट इज प्रेसिपिटेट, एरो डाउन करके शो करते हैं इसको। और NaNO3 टूट जाएगा Na प्लस और NO3 नेगेटिव में। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, Na प्लस कैंसिल, 2Na प्लस 2NO3 नेगेटिव, 2NO3 नेगेटिव कैंसिल, 2NO3 नेगेटिव कैंसिल। तो Pb2 प्लस और Cl नेगेटिव क्या बन जाएगा, PbCl2। तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में कि नहीं? रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। समझ आया कैसे निकालना है? तो देन रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही BAS प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन ध्यान देंगे, BSO4 भी प्रेसिपिटेट है और ZnS भी प्रेसिपिटेट है। 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी, डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी सबने, डबल पढ़ी है कि नहीं रिएक्शन ये? Yes, डबल sir. प्रेसिपिटेशन। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये वाला, लिथोफोन कहते हैं इसको, लिथोफोन। गुड क्वालिटी व्हाइट पेंट्स में यूज होता है इसका। अच्छे क्वालिटी का जो व्हाइट पेंट होता है उसमें ये इससे बनता है, BAS प्लस ZnSO4। और पुअर क्वालिटी जो होता है वो इससे बनता है, PbCO3 डॉट PbO ट्वाइस। बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं इसको। जो पुअर क्वालिटी का जो व्हाइट पेंट होता है वो इससे बनता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ब्लैक हो जाता है, क्योंकि PbS का प्रेसिपिटेट ब्लैक होता है। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करके कुछ टाइम के बाद अपने आप ही काला पड़ जाता है। किस वजह से? PbS बन जाता है। ये बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी व्हाइट पेंट है। ये बातें जो मैं बोलता हूँ ना, अलग से लिख लिया करो, ये याद रहेंगी तो बाद में क्वालिटेटिव एनालिसिस जो मैं पढ़ाऊंगा उसको याद करने में, वो जेई एडवांस के लिए ही टॉपिक है और नीट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो मैं कराऊंगा या फिर उसके नोट्स दूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, तो वो करना है इसको ढंग से। इसमें ये सारी चीजें बताऊंगा मैं।
वो सिर्फ जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए यूजफुल होंगे वो लेक्चर्स। तो PbCO3.PbO H2S से रेड करके PbS बना देगा, जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए बैड क्वालिटी व्हाइट पेंट है। ये वाला लिथोफोन जो है गुड क्वालिटी व्हाइट पेंट है। इसमें तो दो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ये रिएक्शन तो बहुत आसानी से फॉर्म में जाएगी। जब प्रेसिपिटेट तो स्टेबल होता है, तो एवरी रिएक्शन और सिस्टम ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी मिल रही है फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जरूर जाएगी। अब ऊपर AgNO3 प्लस KCl वाली भी रिएक्शन जाएगी, क्योंकि AgCl सिर्फ प्रेसिपिटेट है, AgCl प्रेसिपिटेट है, ये आयंस की फॉर्म में, ये आयंस की फॉर्म में, ये आयंस की फॉर्म में, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। पता लग गया कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है? यस पता लग गया कि नहीं? Yes, हाँ, sir. तो ये पता होना चाहिए, ये Yes, पता होना चाहिए sir. कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। नेक्स्ट नोट करेंगे, तो ये पता होना चाहिए जहां पर, जैसे मैंने बोला, ध्यान देंगे इधर, मान लो सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स प्रेसिपिटेट प्लस सॉल्युबल, सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स प्रेसिपिटेट प्लस प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट प्लस सॉल्युबल गिव्स सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल, प्रेसिपिटेट प्लस प्रेसिपिटेट गिव्स सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल, फिर प्रेसिपिटेट प्लस सॉल्युबल गिव्स प्रेसिपिटेट प्लस सॉल्युबल। अब मैंने बोला इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, विच रिएक्शन कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? सर Second जिसके वाली। अंदर प्रेसिपिटेट बनेंगे। हाँ, जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, तो बताएंगे आंसर क्या है। 5 मैंने रिएक्शन दिए हैं। सर फर्स्ट, पहली तो सेकंड First, और second. फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। हाँ, जा सकती है बोला है, तो फिफ्थ भी आंसर आएगा। ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये कहाँ जाएंगी, बैकवर्ड में फॉरवर्ड में? Backward. बैकवर्ड आएंगे फिर। हाँ, ये बैकवर्ड जाएंगी, इनको हम फॉरवर्ड पहुंचा सकते हैं। कोई एक रेजेंट डाल के, वो बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे उसको। कोई रेजेंट डाल के ना हम इसको भी फॉरवर्ड में पहुंचा सकते हैं, इन रिएक्शंस को भी, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है, वो छोड़ देंगे अभी। ये दोनों नहीं जाएंगी, ये तो जाएगी। अभी पढ़ा पीछे, BAS प्लस ZnSO4 वाली रिएक्शन है, ये डबल प्रेसिपिटेशन, BAS प्लस ZnSO4 वाली रिएक्शन है। और सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ये है, सॉरी नीचे सेकंड रिएक्शन कौन सी वाली है? डबल प्रेसिपिटेशन। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? डबल प्रेसिपिटेशन। और फिफ्थ रिएक्शन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। AgCl, ध्यान देना, AgCl प्लस KI गिव्स AgI प्लस KCl। अगली रिएक्शन AgBr प्लस KCl गिव्स AgCl प्लस KBr, AgI प्लस KBr गिव्स AgBr प्लस KI। तुम्हें बताना है कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी इन तीनों में से? सर तीनों जाएंगी, क्योंकि तीनों में प्रेसिपिटेट बन ही रहे, AgI, AgCl और AgBr तीनों। यस सर। चलो, तीनों जाएंगी। ये मुकुल ने दिया आंसर क्या? यस सर। सर सेकंड और थर्ड जाएंगी। सेकंड और थर्ड जाएंगी। अब सुनेंगे, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन जाएगी, बाकी दोनों नहीं फर्स्ट जाएंगी। वाली जाएगी बस। फर्स्ट वाली जाएगी, बाकी दोनों नहीं जाएंगी। रीजन बहुत सिंपल था, मैंने भी पीछे एक चीज लिखी थी कि सबसे अच्छा प्रेसिपिटेट कौन सा होता है? AgI का। याद आया कि नहीं? है सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या था? AgCl, उसके बाद AgBr, फिर AgI। नहीं याद आया? इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, मैंने कहा था 1000 अगर इसके मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 में से 2 टूटे इसके, Ag प्लस और Cl नेगेटिव में। 1000 मॉलिक्यूल्स अगर AgBr के हैं, तो 1000 में से 1 टूटेगा, और इसमें से कोई भी नहीं टूटेगा। ये तो बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन, सही ना? प्रेसिपिटेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ आई बात? सर नहीं क्लियर हुआ ये? सर फॉरवर्ड बोलो। हो जाती है, इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, तो AgCl और Br वैसे है तो प्रेसिपिटेट ही। तो प्रेसिपिटेट कौन सा अच्छा है? AgBr का अच्छा है कि AgCl का अच्छा है? सर नहीं समझे? AgBr का Cl से अच्छा है। अभी बताया ना, अभी बताया मैंने, पीछे देख के करना ऐसे। इसीलिए हम ऐसे कर सकते हैं रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसको, ये भी शायद 10th में है रिएक्शन, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा हुआ है। प्रेसिपिटेशन एक्सचेंज रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन एक्सचेंज रिएक्शन।